हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह। यार एसएससी 10th बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंग्लिश का पेपर यार आपका जल्दी नज़दीक आ चुका है। तो इंग्लिश के पेपर में मैं होप करता हूँ आप लोग ने अपने हिसाब से प्रिपरेशन करके रखी होगी। पर मैं आपको बताता हूँ, जो आपका पहला लैंग्वेज स्टडी होता है, ठीक है। लैंग्वेज स्टडी यार आपको पता है स्टूडेंट, हर साल इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, फिर भी स्टूडेंट जो है गलती करके आते हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ और आपको ईजिली मेथड भी बता देता हूँ किस तरीके से सोचा जाता है। सोचना एक बार आ गया ना तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 A1 में आपको देखो 4 सवाल दिया है डू एज डायरेक्टेड के। एनी 4 करने बोला है, ठीक है। मतलब एनी 4 करना है और 5 सवाल दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पंचुएट। तो अब देखो यहाँ पंचुएट लिखा है, तो पंचुएट यानी कि आप लोग को यार कुछ यार सिंबल जो है जैसे क्वेश्चन मार्क वगैरह जो है आपको उसमें पंचुएशन डालना पड़ता है, ठीक है। जो भी आपका सेंटेंस दिया होता है इसको अधूरा करके छोड़ा हुआ है, यानी कि अगर समझो सवाल पूछा है तो आप क्वेश्चन मार्क डालोगे, ठीक है। तो ये सब आपको समझना पड़ता है। अगर समझो पूरा सवाल लिख दिया है और सेंटेंस खत्म हो गया पर क्वेश्चन लास्ट में जो है फुल स्टॉप ही नहीं डाला है तो वो गलत है, उस सेंटेंस को क्लियर करना होता है। तो देखो यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच, तो ये पहली बात आपको सुन के नहीं लग रहा यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच। तो कुछ पूछा है मेरे से क्या मैंने कभी बैच के बारे में सुना है क्या, तो ये सवाल में पूछा गया है। तो यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच ही आस्क्ड, इसने पूछा। तो यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच के बाद जो है आपको एक क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा, क्योंकि एक सवाल हो गया ना, ये सवाल के आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया। उसके बाद आपको देखो ये एक अलग सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो अगर एक अलग चीज़ शुरू हो रहा है तो हम इसको इधर आगे एक कॉमा भी लगाएंगे। तो फुल स्टॉप के बाद एक कॉमा लगेगा और कॉमा के बाद हम देखेंगे ही आस्क्ड, तो लास्ट में एक फुल स्टॉप। तो ये होगा हमारा, ठीक है। और आप चाहोगे तो यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच, इसको जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोचोगे तो आपको, अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं भी दोगे ना तो भी आपको इस सवाल के मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आधा मार्क्स तो पक्का मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड आउट 4 हिडन वर्ड हैविंग एटलीस्ट 4 लेटर फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो इस वाले लेटर में से 4 हिडन वर्ड निकालने। 4 हिडन वर्ड, क्या वर्ड है? प्रोक्लेमेशन। तो देखो सबसे पहले मेरे को एक वर्ड तो दिख रहा है, वो है इसमें क्लेम। क्लेम दिख रहा है, CLAM, एक वर्ड हो गया 4 वर्ड का, 4 लेटर का। अगला मुझे दिख रहा है मोशन, MOTION, हाँ हो जाएगा, मोशन भी हो जाएगा, ठीक है। फिर मुझे दिख रहा है ROAM, रोम, ठीक है। फिर मुझे दिख रहा है प्रो, नहीं हो सकता, 3 वर्ड का ही होगा, हमको 4 का एक और चाहिए। तो क्या हो सकता है? और एक हो सकता है, क्लेम हो गया, मोशन हो गया, रोम हो गया, और हम ढूंढ सकते हैं तो आप एक और वर्ड ढूंढ लेना, कुछ इसमें ही निकलेगा, मिल जाएगा भाई। थोड़ा सोचना पड़ेगा, एग्जाम में थोड़ा टाइम लेगा पर निकल जाएगा। स्पॉट द एरर एंड रीराइट द सेंटेंस। तो स्पॉट द एरर एंड रीराइट द सेंटेंस, तो इसमें क्या आपको एरर फाइंड करना और रीराइट करना है सेंटेंस को। तो अब किस तरीके से सोचोगे? अब इसको पहले सवाल पढ़ो। तो ऑल द ग्रेट रिलीजन टीचेस अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। तो ऑल द ग्रेट रिलीजन टीचेस, ये टीचेस क्या है? ऑल द ग्रेट रिलीजन टीच, ऑल द ग्रेट रिलीजन टीच। तो यहाँ पर टीचेस तो मुझे लग रहा है कुछ गलत लिख दिया है, टीच होगा। तो यहाँ पर एरर पता चल गया है, वो है टीचेस में, तो यहाँ टीचेस के बाद टीच करना है, ठीक है। तो ये सवाल बहुत ईजी था, लड्डू सवाल। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोला है, और आप देखो सबका पहला दो जो अल्फ़ाबेट है वो IN है। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है हमारा अलग अलग है, सबका अलग अलग है। तो चलो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारा इन्वेंशन, फिर इंडिस्प्यूटेबल, इंटरेक्शन, इंक्विजिटिव। तो सबसे पहले डी आता है, डी इनडिस्प्यूटेबल में डी आएगा। IN तो सबका सेम है ना, तो हम तीसरा लेटर देख रहे हैं, तो डी सबसे पहले आएगा। डी के बाद हमारा आएगा Q, इंक्विजिटिव, ठीक है, PQRST। फिर हमारा आएगा इंटरेक्शन, फिर हमारा आएगा इन्वेंशन, ठीक है। तो इस तरीके से सोचो, कंप्लीट द वर्ड चेन। तो अभी यार वर्ब का वर्ड चेन बनाना है, तो कॉल हो गया, यहाँ पर हो सकता है लव, हो सकता है वर्ड चेन बनाना, लव, ईट, सिंग, ये सब हो सकता है, ठीक है। ये आप बना लोगे, वर्ब का वर्ड चेन बनाना है। फिर A2 आता है, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो अब डू एज डायरेक्टेड में देखो, प्रिपेयर द वर्ड रजिस्टर ऑफ वर्ड रिलेटेड टू गिवन वर्ड। तो आपको इधर वर्ड रजिस्टर बनाना है, ठीक है, वर्ड रजिस्टर। तो वर्ड रजिस्टर में आप क्या बनाओगे? म्यूजिक है, म्यूजिक के रिलेटेड वर्ड रजिस्टर बनाना है। तो म्यूजिक का क्या होगा? सॉन्ग होगा, सॉन्ग होगा। फिर आपका क्लासिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, म्यूजिक के रिलेटेड है ना, लिरिक्स हो गया, ये सब म्यूजिक के रिलेटेड। तो क्या क्या हो जाएगा? म्यूजिक के सॉन्ग हो गया, लिरिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्लासिक हो गया। तो 4 ही वर्ड बनाने थे, 4 मैंने बोल दिए। डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वॉज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ। तो यार ये मल्टीपल फेथ से आपको सेंटेंस को बिगिन करना है, तो यही है, मल्टीपल फेथ
मल्टीपल फेथ हैज नरिश्ड कलाम्स ओन लाइफ, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इसी टाइप का होगा। आपको क्या अगर मल्टीपल फेथ बोला लगाने के लिए तो लगा दो, क्योंकि क्या है ना स्टूडेंट के सिर्फ आपको देखो इसमें ना, देखो ये मुझे भी अपने टाइम पे दिक्कत होते थे ऐसे सवाल में रीराइट करने का, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं बनता है। तो मैं इसको करके आता था, आधा नंबर मिल जाता था मुझे, मैं आधे नंबर में भी मैं खुश हूँ, ठीक है। अगर राइट होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो आधा नंबर तो हमारा कहीं नहीं गया, ठीक है। रीराइट द बिगेन सेंटेंस बाय, तो यही है नो सूनर देन, इसको ऐसे लिखना है। तो यार ये भी सेंटेंस जो है जैसे भी आपको लगे आप बना के आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इन फंक्शन। मुझे ऐसे सवाल पसंद है क्योंकि यार इसमें सीधा सवाल पूछा गया है। तो देखो मॉडल ऑक्सिलरी डिफाइन करना है, तो कुल्ड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सर्फिंग नेट। तो इसमें मॉडल ऑक्सिलरी क्या लग रहा है आपको, कुल्ड है, कुड आपका मॉडल ऑक्सिलरी। अब मैं ये नहीं समझाने आऊँगा कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि आप यार लास्ट दिन है, अब इसमें मैं ये सब नहीं समझा सकता। तो आप लोग समझ गए होंगे मॉडल ऑक्सिलरी कुल्ड है इसमें, और ये कौन सा स्टेट ऑफ फंक्शन है, क्या फंक्शन ये कर रहा है। तो कुल्ड आई यूज़ योर कंप्यूटर फॉर सर्फिंग नेट, क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर नेट सर्फिंग करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो क्या ये परमिशन मांग रहा है ना, तो इसका स्टेट ऑफ फंक्शन है परमिशन, और मॉडल ऑक्सिलरी है कुल्ड। नेम एंड आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज फाइंड करना क्या है। व्हेन वी आर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैक्टिनिश कंप्यूटर इट ऑल केम बैक टू मी, तो इसका क्या होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज मुझे एडवर्ब लग रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम लग रहा है, तो होप करता हूँ वही होगा। तो इस तरीके से आप सोचोगे तो आपके हर सवाल बन जाएंगे और आपका लैंग्वेज स्टडी अच्छा चला जाएगा, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।